हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो रिसेंटली मैं अभी कुछ दिनों पहले ही देवघर गया था, तो मैंने सोचा वहाँ की एक वीडियो बनाओ और आप सबके समक्ष शेयर करो, ताकि जिनको भी जाना हो, वहाँ जाने की पूजा करना हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो और आप सब मेरी वीडियो के समक्ष आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं अपने नज़दीकी स्टेशन समस्तीपुर जंक्शन, जहां से देवघर के लिए तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, बट आप यहां से जसीडी जा सकते हैं। ऐसे भी इन कनेक्टिंग रूट जसीडी ही है सारे स्टेशनों से देवघर के लिए। फिर हम ट्रेन पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में मिलती है गंगा मैया, इनको प्रणाम करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन की ओर, जो कि ये राजेंद्र पुल है। इसकी हिस्ट्री कभी और हम शेयर करेंगे, इस पर भी हमने क्लिप ले रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। नदी को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं क्यूल स्टेशन। वहाँ पर रुक के हम अपनी कुछ क्लिप लेते हैं, क्योंकि ट्रेन हमारी रहती है आधा घंटा। उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन खुलती है, तो फिर पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए हम पहुँच जाते हैं जसीडी जंक्शन। फिर वहाँ से हमारी शुरू होती है देवघर बोल लीजिए, बैजनाथ धाम बोल लीजिए, बाबा धाम बोल लीजिए, उसकी जर्नी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बाबा धाम के इतिहास की ओर। देवघर भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यह देवघर जिले का मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। हर सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ भारत के विभिन्न भागों में तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। विदेशी से भी पर्यटक आते हैं। इन भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार में सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। शिव पुराण में लिखा है, ये मंदिर शमशान में है, परंतु शमशान नदी के तट पर होता है। शमशान में कोई कुआं नहीं होता, जबकि देवघर के प्रांगण में कुआं भी है। झारखंड के देवघर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अपना ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से भगवान शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शक्तिपीठ भी है। यह ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक महामांडित भगवान विष्णु की पूजा विशेषकर रोग मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। देवघर को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए, वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में देवघर के बैजनाथ के ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बैजनाथ की यह कहानी बड़ी अद्भुत और निराली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए अब हम पौराणिक कथाओं की ओर ध्यान देते हैं। मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। इस तप के दौरान वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने के लिए शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्व को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। भोलेनाथ ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही रावण के समक्ष एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की यह शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा।
इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा, और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहाँ विराजमान थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान को वैद्यनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी वहाँ पे एक रावण के तालाब के रूप में देवघर में स्थित है, जिसे शिव गंगा बोलते हैं। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लघुशंका से लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसने भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा बढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजे। गौरतलब है कि साल भर शिव भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रहती है, पर सावन महीने में यहाँ पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से पट जाता है। आमतौर पर कांवड़िए सुल्तानगंज की गंगा से 2 पात्रों में जल लाते हैं। एक पात्र का जल वैद्यनाथ धाम देवघर में चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे पात्र से बासुकीनाथ में भगवान नागेश को जल अभिषेक करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं। सावन में यहाँ प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त जलाभिषेक करते हैं। जो लोग किसी समय सीमा में बंध कर जल नहीं चढ़ाते उन्हें साधारण बम कहा जाता है, लेकिन जो लोग कांवड़ की इस यात्रा को 24 घंटा में पूरा करते हैं उन्हें डाक बम कहा जाता है। इन्हें प्रशासन की ओर से कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ भक्त दंड प्रणाम करते हुए या दंडवत करते हुए सुल्तानगंज से बाबा के दरबार में आते हैं। यह यात्रा काफ़ी कष्टकारी मानी जाती है। सावन में शिवलिंग पर देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है उसे शिव भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर यात्रा की थी, इसलिए यह परंपरा आज भी चली आ रही है। बाबा धाम की एक खासियत यह है कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। यह पंचशूल को सुरक्षा कवच की संज्ञा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्त के सारे कष्ट दूर होते हैं। यह पंचशूल को शिवरात्रि के दिन उतारा जाता है और उसकी विशेष पूजा की जाती है। यहाँ महाप्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, कच्चा सूप, सिंदूर सहित अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ मिलने वाले पेड़े का स्वाद बहुत ही लजीज है। ये दृश्य तो बाबा के मंदिर के अंदर का है। यहाँ हम आपको बाबा का शिवलिंग का भी दर्शन कराएंगे। पता नहीं बातों में कितनी सच्चाई है पौराणिक कथाओं में, बट आज भी यहाँ की भीड़ को देख के लगता है कि बाबा जरूर यहाँ पे उपस्थित है। हम तो जिस मंथ गए थे वहाँ पे उस टाइम तो इतनी भीड़ नहीं होती है, बट जिस टाइम सावन भादों के टाइम में तो यहाँ पे भक्तों की तांता लगी रहती है। आप 24 घंटे खड़े रहोगे फिर भी आपका नंबर नहीं मिलेगा। रुकने के लिए तो यहाँ पे बहुत से धर्मशाले और होटल्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी कोई कमी नहीं है, बस आपकी बचत होनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यहाँ मंदिर में घुसते आपको बहुत से पंडे लूटना चाहेंगे, जिससे आपको सावधान रहना होगा और आपको खुद ही बाबा की पूजा करनी होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपना प्यार देना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।